गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार से फिर आप सभी का मैथ्स की डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, जिसके अंदर हम कक्षा 12वीं विषय गणित का चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स को अध्ययन कर रहे थे। अब से पहले पार्ट नंबर 1 से 12 तक की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो नंबर 12 तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जहाँ वीडियो नंबर 12 में हमने एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व किया था। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 के बाद अपने पास बचती है विविध प्रश्नमाला 4, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने कर लिए। अब उससे आगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़नी है आपको पहले ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक समीकरण दे रखी है और आपको सिद्ध ये करना है कि उस समीकरण का x बराबर 2 एक मूल है, यानी कि उसका एक हल है, और उसको प्रूव करने के बाद जो पीछे शेष मूल बचते हैं वो मूल आपको ज्ञात करने हैं। समीकरण कौन सी दे रखी है? ये आपको एक समीकरण दे रखी है। क्लियर है बात? अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको ये एक समीकरण देता हूँ x - 2 = 0, ये एक समीकरण है। क्लियर है बात? आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि x बराबर 2 इस समीकरण का क्या होगा? एक मूल होगा। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना पड़े कि क्या x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल होता है, तो आप क्या करोगे? x बराबर 2 इस समीकरण में पुट करके देखोगे। अगर x बराबर 2 पुट करने पर इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, यानी कि x बराबर 2 इस समीकरण को क्या करे? सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, तो आप ये बोल सकते हो कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल होगा। तो देखिए x बराबर 2 इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा? 2 - 2 = 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। कब? जब हम x बराबर 2 पुट करते हैं, और जब भी किसी समीकरण को x का कोई पर्टिकुलर मान सेटिस्फाई करता है तो वो x का मान उस समीकरण का क्या कहलाता है? उस समीकरण का मूल या फिर हल कहलाता है। मूल या फिर क्या कहलाता है? आपके पास हल कहलाता है। सेम आपको यहाँ पर प्रूव करना है। आपको ये एक समीकरण दी गई है, आपको यहाँ पर ये एक समीकरण दी गई है, आपको प्रूव ये करना है कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल होगा। पहली बात तो आपको ये समीकरण दिखाई देनी चाहिए, यानी आपको ये पता होना चाहिए ये एक समीकरण है। वो कैसे एक समीकरण है? क्योंकि राइट हैंड साइड में तो = 0 है। लेफ्ट को अगर हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो x के अंदर क्या बनेगा? एक बहुपद बनेगा, और x के अंदर एक बहुपद = 0, तो ये क्या बन गया? अपने पास एक समीकरण बन गई। आपको प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है, यानी कि इस समीकरण में हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, और x की जगह 2 पुट करने के बाद अगर इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए किसके? राइट हैंड साइड के, तो आप ये कह सकते हो कि x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ज्यूम करी, लेट LHS क्या है? LHS मैंने एज इट इज लिख ली, x - 6 - 1 2 - 3x, x - 3 - 3 2x, x + 2, ये अपने पास इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर, जब हम x बराबर 2 पुट करेंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया, इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और वो इस समीकरण का एक मूल भी होगा। तो पुट करते हैं हम LHS में x बराबर 2, यानी जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 2 पुट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा? 2 x की जगह क्या आएगा? 2 आएगा ना। 2 ये सेम रहेगा, 2 ये -3 सेम रहेगा, ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। फिर -6 सेम है। अब -3x है, x की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? -6 आएगा। फिर 2x में x की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2x में x की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? आपके पास 4 आएगा अभी यहाँ पर 2x के अंदर, और यहाँ पे क्या आएगा? -1 x - 3 x + 2, ये आपके पास x बराबर 2 पुट करने के बाद सिस्टम बनता है। अब देखिए आप क्या होगा यहाँ पर, अगर आप इस सारणी को ध्यान से देखते हो तो इस सारणी के अंदर जो आपके पास रो नंबर फर्स्ट है, पंक्ति संख्या 1 है, ये आपके पास रो नंबर फर्स्ट है, और जो आपके पास रो नंबर सेकंड है, रो नंबर सेकंड ये है। अगर आप पंक्ति संख्या 1 और 2 को मैच करते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि स्पष्ट है R1 किसके बराबर है? R2 के बराबर है, यानी R1 बराबर है R2 के। और सारणी के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग
यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्तियां या फिर कोई भी दो स्तंभ समान होते हैं तो उस सारणिक का मान कितना होता है, शून्य होता है। यानी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं। यानी LHS किसके बराबर आ गया, वो देखिए आप, LHS बराबर आ गया आपके पास 0 के, और RHS आपको स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, RHS 0 गिवन ही था। यानी LHS इसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2, इस x बराबर 2 इस समीकरण को क्या करता है, इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का क्या होगा, मूल होगा। अतः सारणिक का मान शून्य होगा। अतः x बराबर 2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः आप क्या बोल सकते हो, x बराबर 2 दिए गए समीकरण का एक मूल है। यानी कि क्वेश्चन का आपके पास हाफ पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपको पहले पार्ट में ये प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का मूल x बराबर क्या है, 2 है। इतना काम करने के बाद ये हमने सिद्ध कर दिया, तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये देखो, इसको अगर आप हल करोगे तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, त्रिघात समीकरण बनेगी। तो त्रिघात समीकरण कितने मूल होते हैं, 3 मूल होते हैं। हमने सिर्फ कितना मूल फाइंड आउट किया, सिर्फ एक मूल फाइंड आउट किया, वो भी कौन सा, x बराबर 2। यानी कि इसके 2 मूल और बाकी है, शेष मूल है, वो मूल आपको अब ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं दोबारा समीकरण को कंसीडर करता हूँ, क्योंकि आपको समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा ना मूल ज्ञात करने के लिए। समीकरण कौन सी, ये तो आपको समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को मैं डायरेक्ट दोबारा लिख रहा हूँ। नाउ ये मैंने यहाँ तक समीकरण को लिख लिया, क्लियर है बात। अब इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब इस सारणी को आपको पहले हल करना पड़ेगा। x के रूप में आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, इक्वल टू 0 है, उसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सारणी को हल करने के लिए सबसे पहले तो आप ये चेक करते हो कि क्या उस सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कुछ कॉमन आता है। यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या कुछ कॉमन आता है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसके अंदर किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी कॉमन तो नहीं आता। इसके बाद आप क्या करोगे, आप ऐसी संक्रिया लगाओगे जिससे कुछ चीज़ या तो कॉमन बन जाए या फिर किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर क्या बन जाए, 2 आपके पास शून्य बन जाए। ऐसी प्रोसेस आप करोगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो किसको, कॉलम नंबर फर्स्ट को और थर्ड को, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, कॉलम नंबर फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा हूँ। ये कॉलम नंबर फर्स्ट है और ये कॉलम नंबर थर्ड है, क्लियर बात। अगर आप इन दोनों कॉलम्स को आपस में जोड़ते हो, यानी कि इनको जोड़ना है आपको, देखिए इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस माइनस का 1 है तो क्या आएगा, x माइनस 1 ही आएगा, ओके। फिर ये प्लस का 2 है, ये x माइनस 3 है तो क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस 1 ही आएगा। ये माइनस का 3 है और ये x प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 ही आएगा। यानी संक्रिया C1 की जगह आप क्या करोगे, C1 प्लस C3, यानी कि पहले स्तंभ में तीसरे स्तंभ को जोड़कर अगर आप लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के सारी एंट्रीज क्या बन जाएगी आपके पास, x माइनस 1 बन जाएगी। अब इसके बढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, वो देखिए। इसके बढ़ने का ये बेनिफिट होगा कि प्रथम स्तंभ से फिर क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो संक्रिया लगाने के बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखोगे फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आता है, x माइनस 1 कॉमन आता है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया। तो फर्स्ट कॉलम में पीछे क्या बचा, वो देखिए, यहाँ x माइनस 1 कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचेगा, 1 1 1, ओके। और सेकंड और थर्ड कॉलम में हमें कोई चेंज नहीं करना, वो मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, -6 -1 -3x x माइनस 3 2x x प्लस 2, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर आप दोबारा देखोगे क्या दिए गए सारणिक में कोई चीज़ कॉमन बनती है, तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी कॉमन तो नहीं आता। कॉमन नहीं आता तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप ऐसी संक्रिया लगाओगे जिससे क्या हो जाए, इनकी कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ क्या बन कोई भी दो किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में 2 एलिमेंट्स क्या बन जाए, 0 बन जाए, क्योंकि उसके बाद उसका एक्सपेंशन काफ़ी ईजी रहने वाला है आपके लिए। तो संक्रिया लगा रहा हूँ मैं R2 माइनस R1 तथा R3 माइनस R1 लगाने पर संक्रिया हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया तो वो सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। अब R2 में से R1 को घटाना है तो 1 माइनस 1 क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। -3x माइनस का 6 ये क्या हो जाएगा, -3x प्लस 6 हो जाएगा, ओके। x माइनस 3 माइनस का 1 आएगा तो क्या आएगा, ये बचेगा x माइनस 2 बचेगा, क्योंकि प्लस का हो गया ये। ऐसे ही थर्ड में क्या करना है आपको, R3 माइनस R1 करना है तो 1 माइनस 1 0, 2x प्लस ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 2 प्लस 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब देखिए इसी को फर्दर सोल्व आउट किया, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ सेम लिखी है मैंने, कोई चेंज नहीं किया।
इसके बाद 0 सेम है, -3x+6 भी सेम है, और यहाँ पे देखिए क्या बच गया था x - 2, वो मैंने सेम लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट रो में 0, 2x+6 और x+2+1 है, यहाँ पे क्या आ गया x+3 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इस सारणी की अगर आप प्रथम स्तंभ को ऑब्जर्व करते हो ध्यान से, तो इसके अंदर कितनी जीरो बन गई आपके पास? 2 जीरोज बन गई आपके पास, 2 शून्य है। और किसी भी पंक्तिय स्तंभ में जब आपके पास 2 जीरो बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उस पंक्तिय स्तंभ के उस अकॉर्डिंग आप उसका क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन आप कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? एक्सपेंडिंग अलोंग C1, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर। साइन कन्वेंशन आपको याद है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद रखना है। तो सिर्फ 1 के आगे क्या आ गया? x - 1 सेम एज इट इज़ लिखा है मैंने, फिर 1 आ गया। 1 के क्या है, कौन सी रो में है? ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है। पीछे जो बच गया वो लिखिए, -3x+6, x - 2, 2x+6, x+3, फिर आगे माइनस का 0, क्योंकि ये 0 ही होने वाला है, और ये फिर प्लस का 0 बराबर 0। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब इसके अंदर ये मैंने सेम लिखा है। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहने वाला है, तो 1 को तो मैंने छोड़ दिया एक बार। अब देखिए -3x+6 में से क्या कॉमन आता है? यहाँ कॉमन आता है -3, तो -3 मैंने कॉमन ले लिया, x - 2। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ही होगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? x+3। ओके, फिर माइनस का निशान लगा दिया मैंने बीच में। अब 2x+6 है, देखिए ध्यान से, ये 2x+6 इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा? x+3, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, तो x+3 × x - 2 इज इक्वल टू जो 0 है उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी है, इसके अंदर आप देखिए क्या कॉमन बनता है। जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर क्या कॉमन है? x - 2 कॉमन है, x+3 कॉमन है, तो x - 2 और x+3 मैंने कॉमन निकाल लिया। पीछे क्या बच गया? यहाँ पे -3 बच गया, फिर माइनस का निशान, फिर -2 इज इक्वल टू 0। अब ये -3 - 2 क्या हो गया? -5 हो गया, -5 इस साइड बन गया, x - 1, x - 2, x+3 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब ये -5 है, इसको अगर आप राइट हैंड साइड में 0 के डिवाइड में भेजोगे तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या आएगा? आपके पास 0 ही बनेगा। यानी आपके पास क्या आ गया? आपके पास 3 चीज़ बन गई, x - 1, x - 2 और x+3 का प्रोडक्ट 0 है। और जब भी किन्हीं तो 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उनमें से या तो एक 0 या फिर 2 0 या फिर सारे 0 हो जाएंगे। तो आइदर आप क्या लिखोगे? आइदर आप ये लिखोगे कि x - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली आप क्या करोगे? आप लिखोगे x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास 2 आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या लिखोगे इसी प्रकार से? x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। यानी x के कौन कौन से मान पॉसिबल है? x का मान एक तो 1 पॉसिबल है, एक 2 पॉसिबल है, एक -3 पॉसिबल है। लेकिन अगर हम रिकॉल करते हैं तो x का जो मान 2 है वो हमने पहले निकाल लिया था, ऊपर सिद्ध किया था ना, प्रूव दैट। प्रूव के अंदर हमने ये पार्ट तो कर लिया भी x बराबर 2 तो इस समीकरण का मूल होगा, ये तो हमें पहले से पता है। तो अब पीछे क्या बच गया? अतः दी गई समीकरण के शेष मूल क्या बच गए? x का मान एक तो 1 और एक -3 है, वो इसका क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान है, संक्रिया अप्लाई करनी आती है तो काफ़ी इजी भी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कहता है? प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटरमिनेंट इस राइट हैंड साइड के क्या आएगा? इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। और जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या करना होता है? हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलेंगे और इसको इक्वल पुट करेंगे किसके? राइट हैंड साइड के इक्वल, उसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज्यूम कर लिया, लेकिन अब आपको राइट में लेके क्या आना है उस पर ध्यान दीजिए पहले। उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि प्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए ना आपको आपका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। आपका गोल है ये, आपको क्या बनाना है? a + b बनाना है, b + c बनाना है, c + a बनाना है। तो आप इस सारणिक पे ध्यान दोगे। पहले तो ये ध्यान दो भी क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आती है तो उसका आंसर आपको मिलेगा भी इसके अंदर स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है। कॉमन नहीं आती तो आप ऐसी संक्रिया लगाओगे जिससे आपके पास या तो a + b बने या b + c बने या c + a बने, या फिर कोई ऐसी चीज़ बने जिसको आप कॉमन ले सकते हो, या फिर क्या बने किसी पंक्तिय स्तंभ के अंदर कोई भी 2 0 बन जाए, ऐसी संक्रिया आप लगाओगे। तो अगर आप ध्यान से देखते हो ये आपके पास रो नंबर 1 है और ये आपके पास क्या है? रो नंबर 2 है। रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए a + b + c है, ये माइनस का c है,
यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या होने वाला है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी है, सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। सेम यहाँ पे माइनस बी माइनस ए है, जोड़ करोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, यानी कि सिर्फ क्या बनेगा, ए प्लस बी बन गया। ओके, इसी प्रकार आप क्या करोगे, अगर R2 और R3 को भी जोड़ते हो, R2 और R3 को जोड़ते हो तो क्या बनता है आपके पास, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, बी प्लस सी, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी प्लस सी, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी बचने वाला है। यानी कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसके दो एलिमेंट्स आपके पास बन जाएंगे। कब, सॉरी भी मैंने यहाँ पे रो बोल दिया था, आपको क्या ध्यान रखना है, कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलम की बात कर रहा हूँ, कॉलम के अंदर एडिशन करना है। ठीक है, तो संकीर्ण हम अप्लाई कर रहे हैं C1 प्लस C2 और C2 प्लस C3, यानी कि पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ना है और दूसरे स्तंभ में क्या जोड़ना है, तीसरा स्तंभ जोड़ना है, फिर रिप्लेस करना है। तो देखिए जोड़ेंगे तो मैंने अभी आपको एडिशन तो बताया ही था, क्या आएगा यहाँ पर, वो आएगा आपके पास ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। सेम C2 प्लस C3 लगाओगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया, माइनस बी माइनस ऑफ ए और सी प्लस ए प्लस बी, ये आपके पास यहाँ तक सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए हर स्टेप के बाद कॉमन चेक करना होता है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से कॉलम नंबर फर्स्ट को देखते हो तो कॉलम नंबर फर्स्ट में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। सेम कॉलम नंबर सेकंड पे देखते हो तो क्या कॉमन आ जाएगा, बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया 1 माइनस 1 माइनस बी माइनस ऑफ ए सी प्लस ए। ओके, अब देखिए इसके बाद इस सरणी को चेक करोगे तो इसके अंदर कॉमन तो कुछ नहीं बनता है। अब कॉमन नहीं बनेगा तो आप ऐसी संक्रिया अप्लाई करोगे जिससे इसके अंदर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 2 जीरो बन जाए। तो अगर आप ध्यान से देखते हो C1 और C2 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 जीरो इजीली बन जाएगी। तो मैं संक्रिया अप्लाई कर रहा हूँ C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2, यानी C1 की जगह आपको क्या लिखना है, C1 और C2 को जोड़ के लिखना है। तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, 1 क्या होगा, 2 होगा, -1 और 1 क्या होगा, 0 होगा, और थर्ड रो के सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके अंदर जो आपके पास कॉलम नंबर फर्स्ट है उसके अंदर 2 एंट्री 0 है, और जब भी 2 एंट्री 0 हो जाए तो आप क्या करते हो, आप करते हो एक्सपेंशन उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए, प्रसार कीजिए इसका, किसके अकॉर्डिंग, कॉलम नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्रसार कीजिए। तो आप लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी हैव, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर हमारे पास क्या आएगा, साइन कन्वेंशन आपको पता है क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना है आपको। तो प्लस इसके आगे आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई 0 से करो, ये 0 है, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, फिर 2 के आगे क्या आएगा, -2, माइनस का निशान आएगा तो ये -2 बन गया, ऐसे ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब ये 2 देखिए कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में, पीछे क्या बच गया, -1 माइनस बी 1 सी प्लस ए प्लस बी। ओके, अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आएगा, -2 सेम एज इट इज़ आ गया, माइनस सी माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस का निशान, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी। ओके, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा, पीछे बच गया -c माइनस ए। अब इस -c और -a से -1 कॉमन आता है इजीली, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट टर्म में a प्लस बी सेम आ गया, b प्लस सी सेम आ गया, -2 सेम है, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, क्या बच गया, c प्लस ए। अब -2 इंटू -1 क्या आएगा, +2 आएगा, तो 2a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट, यानी इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है। सिद्ध क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। करना क्या है आपको उस डिटरमिनेंट को बराबर प्रूव करना है, किसके, a प्लस बी प्लस सी इज की होल क्यूब के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन आएगा क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड को एक बार सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके अंदर कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई भी चीज़ कॉमन आती है किसी भी पंक्ति स्तंभ से। अगर आप ध्यान से देखते हो तो किसी भी पंक्ति स्तंभ से इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता।
ओके, तो कॉमन तो नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट काम क्या करोगे, आप ये देखोगे भी आपका गोल क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है। आपको पहुँचना है a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब तक पहुँचना है। यानी अगर आप किसी भी तरीके से a प्लस बी प्लस सी बना लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप R1 में जोड़ते हो R2 और R3, समझ रहे बात को, R1 को रिप्लेस करोगे आप R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, a सेम है, a सेम आ गया, माइनस का b प्लस का 2b, माइनस का b आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस का 2b है, क्या बचेगा, प्लस का b बचेगा, माइनस का c प्लस का 2c क्या बचेगा, प्लस का c बचेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है, सेम का सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे भी क्या आएगा, इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, देखिए b सेम आ गया, इसके बाद 2a प्लस का है, माइनस का a है, क्या बच गया आपके पास, a बच गया, फिर 2c प्लस का है, माइनस का c है, तो क्या बच गया, c बच गया। ऐसे ही आप इसमें लगाओगे तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो रो नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, प्रथम पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, कॉमन आएगा लगातार। तो a प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ पर ले लिया कॉमन, क्या बच गया पीछे बच गया 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। ये आपके पास यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप दोबारा किस पे ध्यान दोगे, आप दोबारा ध्यान दोगे किसके ऊपर, कॉमन लेने के ऊपर ध्यान दोगे भी क्या इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन आती है। तो अगर कॉमन आती है तो कॉमन निकालिए। अगर आप ध्यान से देखते हो तो कोई भी कॉमन नहीं आता, कॉमन नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से इसको देखोगे तो फर्स्ट रो के अंदर क्या है, तीनों एलिमेंट्स क्या है, 1 है, यानी कि इनके दो एलिमेंट्स को आप 0 बना सकते हो। तो संक्रिया क्या लगा रहा हूँ, C2 माइनस C1, इसमें से ये घटाएं, फिर C3 में से भी ये घटाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 बनने के बाद एक्सपेंशन काफ़ी इजी रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम में नो चेंज, सेम एज इट इज़ आ गया। 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आगे क्या है देखिए, b माइनस सी माइनस ए में से अगर आप माइनस का 2b घटाओगे तो देखिए b में से 2b घटाओगे तो माइनस का b आने वाला है, माइनस का c पहले था, माइनस का a पहले था, और 2c में से 2c घटा दिया 0। ओके, वैसे C3 ये संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके पास द्वितीय कॉलम के अंदर 2 0 बन चुके हैं डायरेक्टली। चलो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। 2b में से 2b घटाओगे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसमें से क्या घटाओगे, 2c घटाओगे तो c में से माइनस 2c करोगे तो माइनस c माइनस a माइनस b। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को अगर ध्यान से देखते हो, फर्स्ट रो के अंदर कितनी 0 है, 2 0 है। तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे इसके अंदर एक्सपेंशन, इसका कीजिए प्रसार, किसके अलोंग प्रसार कीजिए, आप R1 के अलोंग क्या कीजिए, इसका प्रसार कीजिए। प्रथम पंक्ति के अंदर इस प्रसार करोगे, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस और प्लस। ओके, निशान क्या लगाना है आपको, प्लस माइनस और प्लस लगाना है। तो 1 के आगे तो प्लस का निशान ही आएगा। कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको छोड़ दीजिए, पीछे क्या बच गया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, b प्लस सी प्लस ए, ये 0 सेम आ गया यहाँ पर। फिर क्या है 0, और यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, माइनस फिर से कॉमन आ गया, तो माइनस सी प्लस ए प्लस बी ये यहाँ पर रहेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आगे माइनस 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 0। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए ये है b प्लस सी प्लस ए, इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या है एक्चुअली, ये a प्लस बी प्लस सी है। समझ पा रहे बात को, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, और ये भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है। इन दोनों के दोनों के आपके पास a प्लस बी प्लस सी है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब इस a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब आएगी, जो आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया, यानी ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने डिस्कस कर लिया। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, विविध प्रश्न वाला में टोटल क्वेश्चन अपने पास पढ़ते हैं 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 17 तक हमने डिस्कस कर लिया। पीछे बचते हैं अपने पास कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अब बचते हैं। 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप अगर ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 24।
ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेंगे। इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। आप ट्राई करोगे, अगर आपसे सोल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। अगर सोल्व नहीं होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताओगे भी इन तीनों क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर नहीं है। अगर आपका कोई आंसर नहीं आता, इसका मतलब मैं ये एज्यूम करूँगा कि आपको आपसे ये तीनों क्वेश्चन हो गए। तो पहले आप इसको ट्राई करोगे, अगर सोल्व नहीं होते तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कशन कर लूँगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो तक शायद 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है, उनका रिवाइज करते रहिए। थोड़े दिन के बाद मैं इसी चैनल के ऊपर आपके सामने इसका दोनों चैप्टर्स का एक टेस्ट भी सेंड करूँगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, साथ में हमारी वीडियोस भी ऐसी चलती रहेगी। बस अपनी स्टडीज़ को यूँ ही जारी रखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो DAV ई पाठशाला और दूसरा अपने पास क्या है, मैथ्स बाई RSR सर चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।